चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है पॉलीबेशिक अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक के प्रत्येक चरण के लिए भिन्न मान है। जैसे यहाँ पे दे रखा है H3A और ये हमारा बना है H प्लस H2A- और दूसरा अगर हम देखें तो ये हमारा क्या दे रखा है H2A- H+A। चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है पॉलीबेशिक अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक के प्रत्येक चरण के भिन्न मान है। जैसे यहाँ पे दे रखा है तो बढ़ते क्रम में वियोजन स्थिरांक की क्या प्रवृत्ति प्रेक्षण होगी। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो पॉलीबेसिक अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक के प्रत्येक चरण के भिन्न मान है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है तो हम जानते हैं क्या उत्तरोत्तर चरणों के लिए, तो उत्तरोत्तर चरणों के लिए क्या होता है, जो हमारा वियोजन स्थिरांक के मान क्या होते हैं, घटते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, उत्तरोत्तर चरणों के लिए वियोजन स्थिरांक के मान क्या होते हैं, घटते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमें दे रखा है तो पहला हमें क्या दे रखा है H3A दे रखा है, बराबर क्या दे रखा है, ये हमारा H+ H2A- बना ले रहा है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको दे रखा है कि K बराबर KA1। दूसरा देखें, दूसरा में क्या दे रखा है H2A- बराबर दे रखा है A+ HA2-। और ये हमारा क्या हो रहा है, K बराबर हो रहा है KA2। और तीसरा देखें, तीसरा हमें दे रखा है HA2- बराबर दे रखा है H++ A3-। तो ये हमारा क्या हो रहा है, K बराबर हो रहा है KA3। तो एक अम्ल प्रबल कहलाता है यदि उसका संयोजी क्षारक बहुत स्थिर हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक अम्ल प्रबल कहलाता है यदि उसका संयुग्मी क्षारक बहुत स्थिर हो। तो यदि अम्ल प्रबल हो तो अम्ल संयुग्मी क्षार दुर्बल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक अम्ल प्रबल कहलाता है जब उसका संयुग्मी क्षारक बहुत स्थिर हो। यदि अम्ल प्रबल हो तो अम्ल संयुग्मी क्षार दुर्बल होना चाहिए। यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमें समीकरण दे रखा था, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है A3-। यहाँ पे जो दे रखा है A3- उच्च ऋणात्मक होने के कारण ये हमारा क्या सबसे अधिक ऋणात्मक है। तो यानी हम लिख सकते हैं क्या, A3- उच्च ऋणात्मक होने के कारण प्रबल क्षार है। तो जो हमारा ऑर्डर आएगा वो हमारा क्या आएगा, तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें संयुग्मी क्षार की, तो वो हमारा क्या हो जाएगा A3- ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन HA2- ग्रेटर देन H2A-। तो ये हमारा क्या आ गया, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता आ गई किसकी, संयुग्मी क्षार की। तो अगर हम देखें स्ट्रेंथ, अगर हम देखेंगे स्ट्रेंथ अगर देखें अम्ल का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा HA2- ये हमारा क्या हो जाएगा लेस देन H2A- लेस देन H3A। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेंथ है किसका, एसिड का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो क्रम पूछा गया है कि बढ़ते क्रम में वियोजन स्थिरांक को क्या प्रवृत्ति प्रेक्षण होगी, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारी अभिक्रिया दे रखी है तो पहला में दे रखा है K1 K2 K3। तो जो हमारी क्रम आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा KA1 ग्रेटर देन KA2 ग्रेटर देन KA3। तो यानी अगर हम देखें तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।